ये आत्मा है, ये आनंदमय कोश है। यहां तक कोई भी ऊर्जा नहीं आती। ये आत्मा की ऊर्जा से इतना ऊर्जित रहता है, डिवाइन होता है कि यहां तक कोई कर्म नहीं पहुंचता। इसीलिए ये हमेशा आनंद से भरा होता है। इसमें आत्मा की पूरी ऊर्जा इसमें प्रवाहित है, यहां तक कोई कर्म नहीं पहुंचता। ये जो आत्मा है, इस आत्मा को क्या होता है, इसके कारण ये एनर्जी यहां की एकदम डिवाइन होती है, आनंदमय कोश एकदम डिवाइन होता है, यहां कोई कर्म नहीं आता। इसलिए इस पे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया ज्ञानमय कोश, ये हो गया मनोमय कोश, और ये हो गया प्राणमय कोश, और ये हो गया फिजिकल बॉडी आपकी, जिसमें आपकी कॉन्शियसनेस है। ये फिजिकल बॉडी। अभी क्या होता है, एक साधक एक इंसान के जीवन में वो कैसे नीचे गिरता है और कैसे उसका जीवन बेहतर हो सकता है और कैसे बर्बाद हो सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये आपके कर्म और प्रारब्ध कैसे चलते हैं, इन शरीरों में कैसे खेल होते हैं। इन शरीरों में जो खेल होते हैं वो कैसे होते हैं, और एक साधक अपनी तकदीरें कैसे बदलता है। मान लीजिए ये आनंदमय कोश है, इसमें ये आत्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित होता है, यहाँ कोई कर्म नहीं पहुंच पाता, इसलिए साधक को इस कोश में अभयदान मिलता है। यहाँ पे कोई काम करने की उसको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसको यहाँ तक पहुंचना है। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और फिजिकल बॉडी, ये 4 स्टेप्स हैं। एक तो फिजिकल कॉन्शियसनेस से उसको बाहर निकलना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि फिजिकल कॉन्शियसनेस से उसको बाहर निकलना पड़ता है। जब तक व्यक्ति फिजिकल कॉन्शियसनेस से बाहर ना निकले तो वो हायर कॉन्शियसनेस में कनेक्ट नहीं होता और वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसके लिए अध्यात्म एकदम व्यर्थ है, उसका कोई उपयोग नहीं है। इस फिजिकल कॉन्शियसनेस में वो रोटी कपड़ा और मकान में मर जाता है, और उसको वो कोशिश ये करता है कि उसके जीवन में सब कुछ बेहतर हो, सब कुछ बेहतर हो, सब कुछ बेहतर हो, और वो बंदा अपनी तकदीरों को नहीं बदलता, वो बेहतरीन के चक्कर में पूरी ताकत लगा देता है। टेक्निक नहीं होती उसके पास। जो एक सिस्टम कर्म और प्रारब्ध का चल रहा है उसमें वो कुछ नहीं करता। वो कोशिश करता है झूठ बोलो, धक्का मुक्की करो, दूसरे की कुछ कैसे करके हमारे पास ज्यादा आ जाए। लेकिन उसका जो कर्म होता है, बीज होता है, कर्म बीज, वही प्रारब्ध बन के आता है। वो कितनी भी धक्का मुक्की कर ले, बिना बीज के प्रारब्ध नहीं आता। जैसे एक किसान अपने खेत को साफ करके तैयार करके बीज डालता है, और जब वो बीज डालता है उसके बाद में खाद पानी डालने के बाद उसके वो बीज रोपा बनता है, रोपा पौधा बनता है, पौधे से फूल आते हैं और फल आते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बीज से। तो कर्म बीज और प्रारब्ध फल। जहां कर्म बीज नहीं होगा वहां प्रारब्ध फल संभव ही नहीं है।
कोई शेतकरी अपनी जमीन में बीज न डाले और वो फसल की इच्छा करे, ये मूर्खता है। उसके जमीन, वो खेत खाली नहीं होगा, उसमें कूड़ा करकट आ जाएगा, बबूल के पेड़ आ जाएंगे, कांटे आ जाएंगे, बहुत सारा कचरा हो जाएगा, वो जमीन बर्बाद हो जाती है। जो शेतकरी अपने जमीन में हल चलाता है, उसको साफ करता है, जमीन को सूखने देता है, भुरभुरी करता है और उसकी जो जमीन की मिट्टी की क्वालिटी है उसमें ज़्यादा बेहतर बनाता है और उसमें अच्छे बीज डालता है, अच्छे बीज डालने के बाद पानी और खाद की अच्छी व्यवस्था करता है, जानवरों से उसको सुरक्षित करता है और आखिरी में उसको फल मिलता है। तो एक साधक यही कार्य करता है, एक शेतकरी के जैसा है। आपने देखा होगा गर्मी के समय में 3 महीने शेतकरी अपने जमीन को पलटा देता है और धूप में तपने देता है। उस जमीन में जो भीतर नमी रहती है या जो कचरा आ गया है, 3 महीने वो धूप में तप के वो सारा कचरा नष्ट हो जाता है और जमीन भुरभुरी हो जाती है, सूख जाती है, तैयार होती है। जो तेज धूप रहती है, वो तेज धूप उस जमीन के सारे कचरे को नष्ट करती है। जितना भी फालतू में कांटे करकट आए हैं, जो कचरा आया है, घास आई है, वो सब नष्ट हो जाती है और जो खेत होता है वो एकदम तैयार होता है, भुरभुरा होता है, उसकी मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। उसको कहते हैं, वैसे ही साधक अपने शरीर में फायर एलिमेंट अप्लाई करता है और अपने जीवन का जो व्यवस्थाएं हैं उनमें जो अनावश्यक रूप से काड़ी करकट आ गए हैं, कचरा आ गया है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। क्योंकि एक जमीन में जिसमें बहुत सारा कचरा है, उसमें आप बीज डालोगे तो पौधे अच्छी तरफ से पनप नहीं पाएंगे, वो कचरा उस बीज को दबा देगा या उस पौधे को दबा देगा और जो फसल आएगी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी और उसको अच्छी तरह से उसका परिणाम नहीं मिल पाएगा। जमीन में कचरा नहीं होना चाहिए, जो अनावश्यक चीजें हैं वो खत्म करनी ही पड़ती हैं, फिर उसके बाद जो आवश्यक चीज हैं उनको क्रिएट करना पड़ता है। सिस्टम यह है कि जो आपके जीवन में अनावश्यक है उसको पहले खत्म करो, डिस्ट्रॉय करो, और जो आवश्यक है उसके बाद में जब अनावश्यक चीज खत्म हो जाए तो जो हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं उनको आप मटेरियलाइज करो साधना से। तो अभी क्या होता है कि यहां से ये जो एनर्जी आती है, अभी सीधी सी बात है, ये आत्मा की एनर्जी आती है, यहां से सीधे आनंदमय कोश से होती हुई, ज्ञानमय कोश से होती हुई, मनोमय कोश से होती हुई, प्राणमय कोश से होती हुई, यहां तक फिजिकल बॉडी तक आती है। आत्मा मतलब परमात्मा का वो अंश जिसे परमात्मा भी अपने से अलग नहीं कर सकता। उसकी भी शक्ति नहीं है, परमात्मा की भी ताकत नहीं है कि वो आत्मा को अपने से अलग कर दे। आत्मा परमात्मा का अभिन्न और अविभाज्य अंग है, वही परमात्मा है। परमात्मा और आत्मा में कोई विभाजन नहीं है और वो भिन्न भी नहीं है। आत्मा परमात्मा का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। स्वयं परमात्मा, अंग भी कहना उचित नहीं है, स्वयं परमात्मा है। बस बिल्कुल वैसा जैसे गंगा जी बह रही है और गंगा जी के आपने एक कोई बर्तन डाल के गंगा जी का पानी एक बर्तन में निकाल लिया, तो जो वो गंगा का पानी है वो ही इसमें होगा। गंगा जी में जो एक क्वालिटी है गंगा के पानी में, एक डिविनिटी है, एक ऊर्जा है, वही इस लोटे के पानी में होगी। बिल्कुल इतना ही अंतर है।
कि वो आपने एक बर्तन में भर लिया और वहां गंगा बह रही है, जो वो बहती हुई गंगा है वही इसमें है। यही आत्मा और परमात्मा की व्यवस्थाएं हैं। अगर ये इस तरह से चले और यहां तक आए तो ये सिद्धत्व की स्थिति है, ये पूर्ण पुरुष की स्थिति है। इसमें कोई खलल नहीं है। यहां से एनर्जी चल रही है और यहां तक आ रही है, इसमें कोई खलल नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होती है? सेकंड क्या होता है, अब जब हम जीवन जीते हैं तो हम किसी से प्रेम करते हैं, हम किसी से झगड़ा करते हैं, हम किसी के साथ मारामारी करते हैं, तो एक्चुअल क्या होता है कि जब दो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो एक पॉजिटिव कर्म बनता है और दो नेगेटिव एनर्जी मिलती है तो एक नेगेटिव कर्म बनता है। जहां पे भी आपके अंदर से कोई क्रोध निकलेगा, सामने वाले के अंदर से क्रोध निकलेगा, ग्लानि निकलेगी, डर निकलेगा, कुछ भी निकले, दो व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करें जिनमें से अगर दोनों के अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकले, दो व्यक्ति आपस में लड़े झगड़े, उनके अंदर से क्रोध निकले, गिल्टी निकले, डर निकले, कुछ भी निकले, ये सब नेगेटिव है। दोनों आपस में कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिनसे दोनों के अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, तो उसमें क्या हो जाता है कि जैसे ये लोग हैं इधर पे, ये लड़ झगड़ रहे, जैसे आप मेरा वीडियोग्राफी कर रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो आप, एक जो घटना हो रही है उसको आप सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर रहे हो, राइट? एक जो घटना हो रही है उसको आप सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर रहे हो। इतना बड़ा एक सिस्टम है, उसको आपने एक छोटी सी चिप में सेव कर लिया, राइट? तो ये क्या करा आपने, इस चित्र को क्या कर दिया, गुप्त कर दिया। ये जो चल रहा है चित्र, इसको क्या कर दिया आपने, गुप्त कर दिया, सॉफ्ट कॉपी बना दी, सूक्ष्म बना दिया। समझ रहे हो? ये जो भी चल रहा है, मैं ऐसे हिल रहा हूं, मैं ये दिखा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं कुछ भी बता रहा हूं, इसको आप वीडियोग्राफी करके क्या कर रहे हो? ये जो इतना बड़ा सिस्टम है उसको एक बारीक सी चिप में आपने सॉफ्ट कॉपी में सेव कर लिया। तो ये काम, इसको वो लोग क्या बोलते हैं, चित्रगुप्त, जो आपका लेखा जोखा करता है, आपके कर्मों का रिकॉर्ड रखता है, सब हिसाब किताब रखता है, उसको चित्रगुप्त बोलते हैं। वो एक्चुअल कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो तुम्हारे हिसाब तुम्हें देखे और वो करे, वो ऐसा नहीं है। प्रकृति का एक सिस्टम है कि यहां से जो आपने एनर्जी क्रिएट की, आप जो एनर्जी यहां से क्रिएट कर रहे हो, वही एनर्जी आपके शरीरों में इधर आके रख जाएगी। यहां पे जो घटना हुई उससे जो एनर्जी क्रिएट हुई वो अपनी क्वालिटी के साथ इन शरीरों में जाके सेव हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। यही एक सिस्टम है जिसको चित्रगुप्त कहा जाता है। इन चित्रों को यहां गुप्त कर दिया गया। बात समझ आई? चित्रगुप्त नाम सुना है ना आपने, यमराज जी के साथ में वो चित्रगुप्त रहते हैं। जहां मृत्यु है, जहां चित्रगुप्त है वहां मृत्यु होगी, जहां चित्रगुप्त नहीं है वहां अमृत होगा। ये चित्र होंगे तो ये गुप्त होगा, चित्रगुप्त होगा, और जहां पे ये होगा वहां पे मृत्यु होगी होगी होगी, वहां मुक्ति नहीं है। जब तक ये कुछ भी है, एक भी है, एक बारीक सा भी है, तब तक मुक्ति नहीं है, तब तक ये आत्मा नहीं है, तब तक होके भी नहीं है। इसमें आप स्थित नहीं हो सकते, स्थित प्रज्ञता की अवस्था नहीं आ सकती। अभी इसमें क्या हो जाता है कि कुछ चीजें आप मन से करते हो,
मन से की जाने वाली चीजें हैं कि भूख लगी और मन आपका ललचाया कि आपने खाना खा लिया, कुछ डोसा वोसा खा लिया या जलेबियां खा ली या कुछ कर लिया, या आपका मन किया तो आपने कुछ, आप जानते हो ना आपका मन क्या क्या करने का होता है। हाँ, तो जो चीजें आप मन को शांत करने के लिए करते हो वो मनोमय शरीर है। जो चीजें मन की इच्छा को पूरी करने के लिए की जाती हैं वो मनोमय शरीर के साथ जुड़ी होती हैं। मनोमय शरीर कौन सा? फिजिकल बॉडी, प्राणमय शरीर और ये मनोमय। सिर्फ मन की पूर्ति के लिए किया जाता है। आपको लगा कि मुझे कुछ खाना है और बहुत बेहतर खाना है, आपने खा लिया, और ऐसी अलग अलग चीजें जिससे सिर्फ मन शांत होता है, सिर्फ मन शांत होता है और आपके जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं है। आपने खाया पिया, प्लेट छोड़ी और निकल गए, डकार ली एक जोर से, खत्म। उसमें बुद्धि का कोई काम है क्या? नहीं ना। अब आप समझ लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपके कंपटीशन फाइट करना है और सामने वाले को गिरा के आपको उठना है। तो यहां पे क्या लग गई? ये ज्ञानमय कोष में आ गए आप। अब ये मन के ऊपर गया। अभी इसकी जो इंटेंसिटी है इस कर्म की वो ज्यादा होगी, वो गहरी होगी। इसका कर्म जब निकलता है तो वो व्यक्ति रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और पूरी ताकत से पागलों के जैसे बिहेव करेगा। सीधा सा मतलब है, ये ज्ञानमय कोष का एक हाईली इंटेंसिटी का एक कर्म है जो प्रारब्ध में आया है। वो मन और बुद्धि से किया गया था और उसका प्रारब्ध ज्यादा भयंकर है। और सिर्फ मनोमय कोष से जो कर्म निकलेगा, कहीं तुम्हें गिल्टी फील कराएगा, कहीं तुम्हें डर, तुम ऐसे डर जाओगे, अरे बाबा नहीं 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 नहीं, ये आपका रिएक्शन छोटा है। वो ज्ञानमय कोष का जो बोला था वो बहुत बड़ा है, इसकी इंटेंसिटी छोटी है। तुम कहीं डर जाओगे, अरे नहीं जाना मुझे, उधर वो ठीक नहीं है, बहुत तेज पानी बह रहा है और वहां पे एक्सीडेंट होते, ना बाबा मुझे नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है, चलो तुम यहां से चलो, अच्छा नहीं है, जगह ठीक नहीं है, चलो चलो अपन जाएंगे। ऐसी छोटी छोटी रिएक्शंस जो होते हैं वो मनोमय कोष के होते हैं। जहां आपकी आंखों से आंसू बहने लगे और दिमाग में क्रोध आ जाए और आप जोर से चीखने चिल्लाने लगो और बिल्कुल पूरा आपका अस्तित्व उसमें भीग जाए, उस रिएक्शन में या उस व्यवस्था में, वो ज्ञानमय कोष का कर्म होता है। और उस ज्ञानमय कोष के कर्म की इंटेंसिटी सॉलिड होती है। वो आपकी पूरी व्यवस्था को हिला डालता है, तोड़ डालता है, बुरी तरह से प्रभावित करता है। ये ज्ञानमय कोष का कर्म। जो भी चीज आप बुद्धि से कर रहे हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो ज्ञानमय में जाएगा। जो मन से कर रहे हो, इसमें ऐसा नहीं है, एक्चुअल आपका मन और बुद्धि उसमें मिक्स होती है। कभी कभी मन में भी थोड़ी बुद्धि आती है और बुद्धि में भी थोड़ा, जो बुद्धि का कर्म है उसमें तो मन मिला ही होता है। जैसे आपको सामने वाले को गिराना है तो आपके मन में एक इच्छा है कि मैं शहंशाह बनूं, मैं सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूं, मेरा टर्नओवर ज्यादा हो, मेरे पास ज्यादा पैसा हो, तो ये मन की इच्छा है। अब इसमें बुद्धि शामिल हो गई और आपने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, या किसी ने भी षड्यंत्र करना, इसमें मन और बुद्धि दोनों मिले हुए हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मन से किए हुए कार्य में बुद्धि का भी एक कुछ प्रतिशत शामिल जरूर होता है, बुद्धि उसको सपोर्ट करती है।
तो उसके परसेंटेज किस हिसाब से हैं उस हिसाब से। और इसमें क्या होता है, ये जो शरीर होते हैं इनमें नाड़ी तंत्र होता है, वो चक्रों से कनेक्टेड होता है और उनमें भी स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि किस चक्र के कौन से पेटल पे कौन सा कर्म जाके बैठेगा। उतना मैं भीतर नहीं जा रहा हूं, लेकिन इसमें नाड़ी तंत्र और चक्रास अपने आप में बहुत एक इम्पोर्टेंसी रखते हैं। अब जब इसमें कर्म आ जाता है तो ये क्या होते हैं कि ऐसे टूट जाते हैं, इनके भीतर ये ओवल नहीं रहते, ये ओवल शेप में नहीं रहते। इनके बारे में शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म मुरारी सुरार्चितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम जन्मज दुख विनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ये जब शुद्ध और पवित्र होते हैं तो शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, इन लिंगों की अर्चना ब्रह्मा और नारायण भी करते हैं, इतने पवित्र होते हैं ये लिंग। इसको आपके लिंग शरीर बोलते हैं। लिंग शरीर आपने कभी सुना है? लिंग शरीर, ये लिंग शरीर हैं। जब ये शुद्ध होते हैं तो भगवान भी इनकी अर्चना करते हैं, इतने पवित्र होते हैं क्योंकि इसमें आत्मा की पूरी ऊर्जा इसमें भरी होती है, परमात्मामय हो जाते हैं। लिंग मतलब भगवान शिव का एक व्यवस्था जो पूजनीय है। अगर ये शुद्ध हो गए और ये डिवाइन हो गए तो ब्रह्मा और मुरारी भी इनकी अर्चना करते हैं। अगर ये शुद्ध हैं, ये कर्मों से मुक्त हैं तब। निर्मल भासित शोभित लिंगम, उन्होंने पहले ही बोला ये निर्मल होना चाहिए, इनमें मल नहीं होना चाहिए। इसी को लिंग शरीर कहते। इसमें क्या हो जाता है कि जब कर्म भरते हैं तो ये क्या होते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, ऐसे टूट फूट जाते हैं और इनकी अलग व्यवस्था हो जाती है। और ये इतने भरे होते हैं, इतने भरे होते हैं कि इसके बारे में आप कभी अंदाज नहीं लगा सकते। सिर्फ जो व्यक्ति देख पाता है उसको ही समझ आता है कि बाबा बहुत मामला खतरनाक है। बाकी जिसके शरीर ऐसे हैं वो तो अपनी मस्ती में मस्त जीवन जी रहा है, उसको दिखता नहीं है, इसलिए वो अंधों के जैसे मन आनंद में है। आनंद कहना गलत है, अपनी मस्ती में है। उसको मालूम नहीं है ये जो कर्म है ये प्रारब्ध बन के उसको खाने को आ रहे हैं। इतने कर्मों के साथ वो अपने लाइफ को सेलिब्रेट करता है। उसके अंदर इतने सारे बम धमाके रखे हुए हैं जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद वो इन सब को इग्नोर करके और सेलिब्रेट करता है और कहता है थोड़ा मकान बना लूं, थोड़ा ये कर लूं, थोड़ा वो कर लूं। ये कर्म उसको जब भी आएंगे सब बर्बाद कर देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। कभी कभी तो जीवन को भी नष्ट कर देते हैं। साधना इसलिए आवश्यक है, इन कर्मों के साथ आप सुखी नहीं हो सकते। ये अपना प्रारब्ध प्रकट करते रहेंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे प्रारब्ध आपके जीवन में आते रहेंगे। जैसे जैसे समय बदलता है वो कर्म अपने समय के हिसाब से प्रारब्ध में आते जाते हैं। इसी के लिए एक हमारे यहाँ के बहुत महान संत हो गए, उन्होंने कहा है चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर कहता है जैसे चक्की के दो पहिए होते हैं, चलती चक्की देख के वो सारे अनाज के दाने पिस रहे हैं,
यहाँ पे कोई एक आटा पीसने वाली चक्की नहीं है। कबीर कहता है ये कर्म और काल के बीच में सारे प्राणी पिस रहे हैं। ये काल का पहिया जब घूमता है तो वो कर्म जब उसके सामने आते हैं तो वो प्राणी उसमें कर्म प्रारब्ध बन के वो प्राणी को पिसना पड़ता है। काल का पहिया लगातार घूम रहा है और वो कर्मों को लेके आता है और वो प्रारब्ध बना देता है और सब पीड़ा से भरे हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, कबीर रो दिया क्योंकि कबीर इनको भी देख सकता है और काल को भी अनुभव करता है और जो जीवन में घटना घट रही है उनको भी देखता है। तो कबीर रो दिया। दो पाटन के बीच में, कर्म और काल के बीच में कोई भी नहीं बच रहा, सब पिस रहे हैं, सब पिस रहे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। जो धनवान है वो तन दुखी होगा, मन दुखी होगा, कोई दुख ना दुख तो होगा। और जो निर्धन है उसके पास धन का दुख है। इसी को कहते त्रिशूल, दैहिक शूल, दैविक शूल, भौतिक शूल। दैविक शूल जैसे सुनामी आ गई या कोरोना आ गया, ये दैविक शूल है। दैहिक शूल, किसी को कैंसर हो गया, कुछ हो गया, ये दैहिक शूल है। घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, तबीयत ठीक नहीं रहती, शरीर में दर्द, दैहिक शूल। भौतिक शूल, जो आपके जीवन में आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो आपको ना मिले, भौतिक शूल। इसलिए भगवान शिव अपने हाथ में त्रिशूल रखते हैं, रुद्र। जब वो त्रिशूल चलता है तो आपके तीनों बाधाएं नष्ट होती हैं। परमात्मा जब अपना त्रिशूल उठाते हैं तो आपकी बेहतरी के लिए उठाते हैं, किसी इंसान को नष्ट नहीं करते। इन कर्मों का नाश करने के लिए अस्त्र शस्त्र है। तो यहाँ पे आप ये कर्म देख रहे हैं और इसके कारण जो है ये यूनिफाइड नहीं है ये, राइट। अब यहाँ से जो एनर्जी आएगी वो बराबर ये ऊपर चला गया, ये नीचे हो गया। एक तो इसके अंदर कर्म भरे हैं, सेकंड क्या है, ये ऊपर नीचे हो गया। और ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए इतना दिखा रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ये इतने ही डिस्टर्ब होते हैं। ये तो तुम्हें एक समझाया जा रहा है कि एक कर्म है और दूसरे ये शरीर आगे पीछे हैं, ऊपर नीचे, ये 2 डायमेंशनल है, राइट। और जो लिंग शरीर है वो हाई डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल आपका ये शरीर है। ये फिजिकल बॉडी 3 डायमेंशनल है, ये शरीर आपके हाई डायमेंशनल है। अभी इसमें जो आप पिक्चर देख रहे हो वो 2 डायमेंशनल है और जो मुझे देख रहे हो मैं 3 डायमेंशनल हूं, राइट। तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में कितना अंतर आ जाता है। तो ये हाई डायमेंशनल है, उनको मैं हाई डायमेंशनल सिस्टम को मैं 2 डायमेंशन में आपके सामने रख पा रहा हूं, राइट। तो आप समझ लीजिए कि ये हम उतना पूरा दिखा नहीं सकते, 2 आंखों से इसको देखना या पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि ये ऊपर नीचे हो जाते हैं और ये ऐसे डैमेज हो जाते हैं और इनमें बहुत सारे कर्म एकदम भरे पड़े रहते हैं, घस घस आके। और यहीं से नाड़ी तंत्र और चक्रास भी कनेक्ट होते हैं। ये सब एक सिस्टम है। प्राणमय शरीर में क्या होता है कि एक तो इनका स्टोर होने का एक सिस्टम होता है और दूसरा प्रारब्ध जब बनते हैं
जब स्टोर होते हैं तो ऐसे चलते हैं, और जब प्रारब्ध होते हैं तो ऐसे उल्टे आते हैं। इस फिजिकल बॉडी से यहाँ शरीरों में भरते हैं, और यहाँ से फिर यहाँ वापिस प्रारब्ध में ऐसे आते हैं। समझ रहे ना? जब क्रिएशन होता है कोई भी तो ऊपर से नीचे होता है, और जब डिस्ट्रक्शन होता है तो नीचे से ऊपर होता है। ये जब स्टोर होते हैं तो ऐसे होते हैं, और जब क्रिएट होते हैं तो ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कर्म हैं ये प्रारब्ध में आते हैं, तो यहाँ से यहाँ आएंगे। आपने बीज जब डाला या यहाँ से यहाँ आएगा, तो बीज डालने के बाद एक रोपा बनता है। इस कर्म को प्रारब्ध में आने के लिए एक समय लगता है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने चोरी की, 10 जन्म पहले चोरी कर ली, 10 जन्म तक उसने फिर बाद में कभी चोरी नहीं की। अब उसको वो कर्म को खाद पानी नहीं मिला, उसको पर अनुकूल वातावरण नहीं मिला, वो बीज कर्म बीज 10 जन्म तक वहीं पड़ा रहेगा। 10 जन्म के बाद में वो छोटा बच्चा 11वें जन्म में छोटा बच्चा हुआ, और उसने कहीं से टॉफी चुरा ली। अब ये जो चोरी की घटना है वो 10 जन्म पहले जो एक घटना हुई थी, जो बीज कर्म बीज उसके अंदर पड़ा था 10 जन्म पहले, ये एक चॉकलेट ने उसको खाद पानी दे दिया। वो जो 10 जन्म पहले का बीज था, अब उसमें से एक अंकुर निकलने लगा, और संस्कार क्या है उसका? चोरी। तो चोरी तुमने किससे लिया 10 जन्म पहले? किसके यहां से क्या निकाला था? वो लेन देन आधा रह गया, तुमने ले लिया था, दिया नहीं उसको। अब विथ इंटरेस्ट वो वापस जाएगा उसके पास, वो प्रारब्ध आएगा, और विथ इंटरेस्ट प्रकृति उसको बैलेंस करेगी। वो प्रारब्ध आएगा आपके जीवन, और वो प्रारब्ध होने के बाद में समझ लो आपको पता चल गया कि हमारा पैसा इसने लिया है, इसने फ्रॉड किया है। एक तरीका तो यह है कि उसने ले लिया और बात खत्म हो गई, लेकिन क्या बात खत्म होती है? वैसे आपको 25 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, 10 लाख रुपया किसी ने फ्रॉड कर लिया, ऑनलाइन कर लिया या कुछ भी कर लिया, तो आप ये सोच लेते हो कहीं कोई लेन देन होगा, खत्म हो गया, चलो, और आप चुपचाप बैठ जाओ, तो वो कर्म वही नष्ट हो जाता, नया कर्म नहीं बनता। लेकिन आप मन से उसको बद्दुआ दो, तेरा शरीर सड़ सड़ के मरेगा, तू देख लेना, बर्बाद हो जाएगा। मेरा 10 लाख रुपया तूने लिया है ना, तेरी बीवी तेरे को पकड़ पकड़ के कूट कूट के पटक पटक के मारेगी, तेरा घर गिर जाएगा। एक एनर्जी यहां से निकली, और एक एनर्जी उसने जो 10 लाख रुपया मिला है, तो वो तो नाच रहा होगा ना। तुम किसी का पैसा लूट के और खुश होते हो तो डिवाइन है कि डेविल है? 10 लाख मिलने के बाद वो भी सोचे यार किसी जन्म का फल होगा, मिल गया, चलो जान दो। ऐसा तो नहीं होगा। दोनों अलग अलग हैं, हो सकता है उनमें सैकड़ों किलोमीटर का अंतर हो, लेकिन दो एनर्जी आपस में मिली। तो उन्होंने एक कर्म का जो प्रारब्ध खत्म होना था वो हो गया क्या? वो कर्म खत्म होते होते एक अंडा देके गया, 1 या 10 अंडे देके गया, 100 अंडे देके गया। अभी इसी को अपन और ज्यादा देख लें।